हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2021 के लिए एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका ये पार्ट 1 है यानी कि भाग 1 है। आज मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊँगा। डिटेल में बताऊंगा, कम से कम 3 से 4 पार्ट इसका मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है उसको, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जाम में आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 100%। शुरुआत से जब भी आप देखेंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम के पेपर उठा के आप देखेंगे तो हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हड़बड़ाइएगा मत, जिसको आता भी होगा एलसीएम एचसीएफ वो देख लेगा, रिवाइज हो जाएगा उसका। और यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा बताऊँगा जो आपको नहीं आता होगा अभी तक। जल्दी मतलब उस चीज़ को जल्दी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपने निकाल भी लेंगे तो कोई चीज़ अगर आप 10 सेकंड में निकालते हैं तो 2 सेकंड में कैसे निकाल पाएंगे उस चीज़ को। देखते ही क्वेश्चन कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका बता दूँ कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, सभी को पता होगा लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता उसको भी यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक। और एचसीएफ को क्या कहते हैं, एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त में समापवर्त्य है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ पे समापवर्तक है, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, इसी को एचसीएफ को एक चीज़ और कहते हैं जीसीडी। आप कहेंगे सर जीसीडी क्या है, तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो एलसीएफ दिया है या फिर जीसीडी दिया है तो दोनों चीज़ें सेम हैं। और एलसीएम का तो आपको पता है लीस्ट कॉमन या फिर लोवेस्ट कॉमन, इसको लीस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एल का मतलब लोवेस्ट भी होता है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो भी आप कहें, लेकिन यहाँ पे हिंदी मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम का, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इतना चीज़ें हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है बेसिक से मैं बताऊंगा। जिसको मैथ एक भी चीज़ नहीं आती होगी एचसीएफ के बारे में या फिर एलसीएम के बारे में, आज की वीडियो अगर पूरी देखता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसको यहाँ पे 100% समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम का मैंने क्या बताया, एलसीएम के बारे में सीखेंगे, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है कोई संख्या, जैसे 2 संख्याएं दी गई हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वह छोटी, वहाँ पे अगर आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं, तो उसमें आपको ऐसी संख्या यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है जो सभी का मल्टीपल हो। ऐसी छोटी से छोटी लघुत्तम, यहाँ पे लोएस्ट मतलब छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करना होता है जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका मल्टीपल हो, यानी कि उनका गुणज हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूँ, 5
15, 10 एग्जाम्पल है। अगर इसका मैं एलसीएम पूछूं तो क्या होगा, आप क्या बताएंगे? जिसको आता होगा तो तुरंत बता देगा कि 30 होगा, लेकिन जिसको नहीं आता होगा उसको कैसे पता चलेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा? क्योंकि निकालना तो आपको एलसीएम होगा एग्जाम में। तो 5, 10, 15 जैसे दिया है, कोई संख्या दे दिया गया है वहाँ पे 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या दिया है। मैंने क्या बोला, जो मैंने अभी थ्योरेटिकल बोला, इसकी परिभाषा बोली है, उसको ध्यान से समझिएगा। इन संख्याओं का ऐसा गुणज, यहाँ पे गुणज मल्टीपल जो कि सबसे छोटा हो, तीनों से कटे लेकिन सबसे छोटा है। तो तीनों से कौन सा कटेगा, कैसे निकालेंगे? निकालने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 से 10 सेकंड कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे? जो भी संख्या दी गई यहाँ पे, जैसे 5 दिया गया है, 15 दिया गया है, 10 दिया गया है, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या सबसे कौन सी है वो देखिए। तो 5, 10 और 15 में सबसे बड़ी संख्या 15 है। तो 15 देखिए क्या सभी संख्याओं से, बाकी संख्याओं से कट रहा है? 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 10 से कट रहा है, तो आप देखेंगे 10 से 15 नहीं कटेगा। तो इसका तुरंत गुणा करिए 2 में, इसका 2 बार गुणा करिए। 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब क्या तुरंत देखिए फिर कि 5 से क्या 30 कट रहा है? हाँ कट रहा है। 10 से क्या 30 कट रहा है? हाँ कट रहा है। यानी कि अब ये हमारा एलसीएम हो गया। तीनों संख्याओं से जो कटेगा, तीनों संख्याओं से जो कटेगा और वो सबसे छोटा होगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर 60 भी ले लें, 60 भी तो आपका सब तीनों संख्याओं से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, लेकिन 60 एलसीएम नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, सबसे छोटी जो मल्टीपल, जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल हो, उसी को कहते हैं हम एलसीएम। 5 से आपका 30 कटेगा, 15 से आपका 30 कटेगा और 10 से आपका 30 कटेगा। ऐसी और कोई संख्या नहीं है इससे छोटी 30 से जो तीनों संख्याओं से कटे। तो कैसे निकालें? सबसे बड़ी संख्या जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, सबसे बड़ी संख्या, उसको देखिए कि बाकी संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा। नहीं कट रहा था, 15 नहीं कट रहा था 10 से, तो 15 का गुणा 2 बार करिए, 30 हो गया। अब देखिए कि बाकी सभी से कट रहा है 30 की नहीं कट रहा है। 5 से भी कट रहा है 30, 15 से भी कट रहा है 30 और 10 से भी कट रहा है 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताइए फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 4-5 सेकंड तक लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तुरंत आप, क्योंकि 3 संख्या देगा आपके एग्जाम में या फिर 4 संख्याएं देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा आपके एग्जाम में। ये तो हो गया आपका तरीका जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने का एलसीएम। अगर मान लीजिए आप जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने का तरीका नहीं सीखना चाहते हैं, मैंने बता तो दिया है, लेकिन आप वही जो अपना बचपन से सीखते आ रहे हैं उसी को फॉलो करना चाहते हैं कि हाँ सर हम उसी को फॉलो करेंगे और किसी चीज़ को हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे, तो क्या करते थे आप? ऐसे लाइन खींचते थे, ऐसे खींचते थे ना। ये हो गया 5 रखते थे, 10 रखते थे और 15 रखते थे। अब देखते थे कि ये किसी प्राइम नंबर से कट रहा है, अभाज्य संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 से नहीं कट रहा था, 2 से यहाँ पे कट रहा था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये 10 कटेगा 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10। यहाँ पे 15 नहीं कटेगा तो यहाँ 15 ही रहेगा। फिर 3 से आप देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, यहाँ पे 5 ऐसे ही रह जाएगा, 5 ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे 5 त्याएँ, यहाँ पे 3 5 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अब ये सीधे सीधे किसी संख्या से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा तो तीनों संख्याएं कट जाएंगी। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 5 × 15 = 30। यहाँ से भी आपका गुणा होके आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ से भी गुणा होके आपका आ जाएगा 30। तो कैसे आपने फाइंड आउट किया एलसीएम? बेसिक तरीके से आप फाइंड आउट करिए या फिर जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से फाइंड आउट करिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो मेरा बस यहाँ पे तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका सारा पेपर ख़त्म होने वाला हो और आपके पास 10 से 15 सेकंड बस बचा हो। तो अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो तुरंत कर लेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व, 1 नंबर पा जाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 10 से 15 सेकंड में आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो आपको अपने ऊपर डिपेंड ये करना है कि कौन सा तरीका सीखना है। मैं अच्छा तरीका भी सिखाऊंगा और बेसिक तरीका भी सिखाऊंगा। जो उसका ट्रिक वाला तरीका है, बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए पहली बात, उसी से आपको ट्रिक समझ में आएगा। ट्रिक क्या है? उसी का समय बचाने का तरीका होता है। ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं, आपको एक एग्जाम्पल लेके और दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों का एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका है सब और ट्रिक वाला सारा चीज़ क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, 8, 12 और 18। तुरंत आप जो मैंने तरीका बताया तुरंत वो अप्लाई करिए। सबसे बड़ी संख्या 18, क्या बाकी संख्याओं से 18 कट रहा है? 8 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। 18 का गुणा 2 बार करिए, 18 गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब देखिए
8 से क्या कट रहा है 36, नहीं कट रहा है। फिर 3 बार गुणा करिए, कितना होगा 54 हो जाएगा। 54 भी आपका 8 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 4 बार गुणा करिए, तुरंत यहाँ पे देखिए 72 आ गया। 72 आया, आप देखिए 8 से कट रहा है 8 9 72, 12 से कट रहा है 12 छंग 72 और 18 से 18 चौको 72। तो देख रहे हैं कि जो 72 है सबसे छोटी ऐसी मल्टीपल है, सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो तीनों संख्याओं से कट रहा है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 हो गया। कितना समय लगेगा, बस इसका मल्टीपल करने में जितना समय लगेगा कि मल्टीपल करने के बाद क्या तीनों संख्याओं चारों संख्याओं से कट रहा है, अगर कट रहा है तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकाल लिए। अगर इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो देखिए आपको कितना समय लगेगा। इस तरीके से लिखेंगे 8 12 और 18, ठीक। 2 से कट करेंगे सबसे पहले, तो 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 नवा 18, ठीक। फिर 2 से कट करेंगे, 2 आया, 3 आया और यहाँ पे 9 ही आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 1 3 9। फिर 3 से कट करेंगे अब, क्योंकि 2 से कट होगा नहीं कुछ, 1 1 और 3। फिर 3 से कट करेंगे तो आपका सभी सब कट जाएगा, 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, यानी कि अब आपका देखेंगे यहाँ पे इसका गुणा करना पड़ेगा आपको। 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। यहाँ से आपका सबका गुणा करने पे 72 आ गया। आप कहीं पे भी आप गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो देखिए आपके पास 2 तरीके हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के। एक ये तरीका जो मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करिए, अगर वो बाकी संख्याओं से कट रहा है तो वो इसका एलसीएम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे होता 24, अब इसका एलसीएम तुरंत आप बता सकते हैं कि 24 क्या बाकी दोनों संख्याओं से कट रहा है, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए कितना टाइम लगा इसको फाइंड आउट करने में। तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करिए, उसको देखिए कि बाकी जितनी संख्या है उससे वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो उसका 2 गुना करिए, 3 गुना करिए, 4 गुना करिए, आपको कहीं ना कहीं वो कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो उसका एलसीएम दोनों का गुणा करके आप निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं आपको वो भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका है 5 और 9, 2 संख्याएं दी गई हैं, इसका आपसे एलसीएम पूछता है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों में आपका देखेंगे कि कोई यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, तो दोनों का गुणा करिए, तुरंत आपको इसका 5 9 45 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा एलसीएम क्या होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं एचसीएफ के बारे में भी, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी तक बस इसके नाम का मतलब समझाया है कि एलसीएम होता क्या है, और एलसीएम अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि एलसीएम फाइंड आउट करिए तो कैसे निकालेंगे आप एलसीएम। अब एचसीएफ है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई संख्या, कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उसमें ऐसी कौन सी संख्या उन तीनों संख्याओं या चारों संख्याओं जो भी संख्या दी गई हैं उन सभी संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या है जो तीनों को कट करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है 4 6 12 और 18। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ये 4 है, ये 6 है, 12 18, 4 6 12 18 है ना। इसमें आप देखिए कि अब यहाँ पे आपसे अगर पूछता है कि इसमें एचसीएफ क्या होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो तरीका बताऊँगा आपको वो तरीका अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप जो बेसिक तरीका होता है उसको अप्लाई करने की, उसको भी सीखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे 4 6 12 18, अभी तक एलसीएम निकालते रहे थे तो हम सबसे बड़ी संख्या देख रहे थे। अब जब एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए। आप सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे तो कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या 4 है। क्या आप 4 को देखिए, 4 सभी को कट कर रहा है, 6 को ही नहीं कट करेगा, 12 को तो कट करेगा लेकिन 18 को नहीं कट करेगा। तो 4 को तुरंत आधा कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब 2 कट कर देखिए, 2 से सब कट रहा है कि नहीं कट रहा, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। तो तुरंत आपको पता चल गया कि ऐसा कौन सा, यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ, इस क्वेश्चन का एचसीएफ 2 हो जाएगा। कैसे निकाले, सबसे छोटी संख्या हमने देखी, इन सभी संख्याओं दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है
वो संख्या, छोटी वाली संख्या सभी संख्याओं को कट कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही थी, तो उसका आधा कर दीजिए। 4 का आधा 2 किए, 2 से यहाँ पे देखेंगे 6 भी कट हो रहा है, 12 भी कट हो रहा है, 18 भी कट हो रहा है। ऐसा कोई और संख्या है क्या कि 2 से कोई बड़ी संख्या ऐसी कोई है जिससे सभी संख्याएं कटेंगी? तो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है? 3 होती है। 3 से सभी नहीं कटेंगी। 4 से तो देख ही लिए सब नहीं कटेंगे। तो ऐसा कौन सा संख्या था जो सबसे बड़ा हो और सभी को कट करे? तो वही होता है आपका HCF। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आ गया है 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका। यहाँ पे कैसे निकाला जाता है ट्रिक के द्वारा जल्दी से जल्दी, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे आपने बेसिक, यहाँ पे ट्रिक तो देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। अब बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक इसका LCM की तरह नहीं होता, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका? 4, 6, 12 और 18। अब सबसे पहले किससे कट करेंगे हम? सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 नवा 18। अब क्या किसी भी ऐसी संख्या से सारी संख्याएं कट रही हैं? 2 से रखेंगे तो 2 से बस ये कटेगा, ये कटेगा। 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, यानी कि अब इसका कोई भी कॉमन यहाँ पे फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बस एक ही बार यहाँ से 2 से कटा था, हमको यहाँ पे क्या मिला था? HCF 2 मिला था। तो यही होगा तरीका इसका। बेसिक तरीका इसका उतना अच्छा नहीं है, इसको इसी तरीके से करिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, कि सबसे पहले जो दी गई संख्या उसमें से सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, उस संख्या से बाकी संख्याओं को कट करिए। बाकी संख्या अगर कट हो जा रही हैं तो वो ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF होगा। नहीं कट हो रही है उसका जो सबसे छोटी संख्या थी उसका आधा करिए। यहाँ पे 4 था, उसका आधा किए 2 से सभी संख्या 4, 6, 12, 18 सभी कट रही थी, तो इसका HCF हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे ऐसा कोई अगर संख्या दिया है, मान लीजिए दे देगा वहाँ पे आपके 4, 5 या 15, इस तरीके से आपके क्वेश्चन में अगर एग्जांपल में दे देता है 4, 5 और कुछ भी दे देता है, 15 देता है। मान लीजिए इसमें ऐसी कोई संख्या जिसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या हो ही ना, कोई कॉमन फैक्टर ना हो वहाँ पे, तो उसका HCF क्या नहीं निकलेगा? उसका HCF निकलेगा। अगर कोई ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो, तो उसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त हमेशा क्या आएगा? हमेशा का हमेशा उसका महत्तम समापवर्त 1 आएगा। ठीक है, 1 याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? दी गई संख्याएं जो आपके एग्जाम्पल में दी गई होंगी, क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो संख्याओं के बारे में बताया गया होगा, जिसका कॉमन फैक्टर पूछेगा आपसे HCF, अगर उसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ मतलब जैसे 2 और 4 था, तो इसमें आपका 2 उभयनिष्ठ है, 2 सभी दोनों में है। तो इस तरीके से अगर दी गई संख्या में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो HCF होगा हमेशा का हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं यहाँ पे HCF के बारे में। सिक्स, ठीक, यहाँ पे पहले तो 6 हो गया, 6, 33, 12, उसके बाद एक संख्या आपकी कौन सी है? मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 15। यहाँ पे से इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका HCF कैसे निकलेगा। तो तुरंत जो मैंने तरीका बताया उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, वीडियो रुक के। तब तक मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। और वीडियो को अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए। जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उसको हेल्प जरूर करेगी। और यहाँ पे मैं बेसिक से एकदम पूरा बेसिक 0 से लेके चलता हूँ और एडवांस तक लेके जाऊँगा। आप लोग देखते रहिएगा। अभी आप लोग HCF और LCM के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं 3 से 4 यहाँ पे पार्ट बताता हूँ HCF LCM के, तो पूरी पार्ट बस देख लीजिएगा बस। तो यहाँ पे मैंने बताया सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करिए। तो इसमें से आपको सबसे छोटी संख्या इतना तो पता होगा कि 6 है। अब 6 से देखिए सब कट रहा है, तो यहाँ पे 33 ही नहीं कटेगा और 15 नहीं कटेगा, 12 तो मान लीजिए कट जाएगा। मैंने क्या बोला था, उसका आधा कर दीजिए। आधा क्या होगा 6 का? 3 से 33 कटेगा, हाँ 11 बढ़ जाएगा। 3 से 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए कितना समय लगा आपको HCF या फिर LCM फाइंड आउट करने में। बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये था आपका LCM और HCF का बेसिक। आपको पता होना चाहिए कि LCM क्या होता है। अब आपको अगर आज के बाद कोई पूछता है आपसे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, तो वह छोटी LCM के बारे में मैं बता रहा हूँ, वह छोटा मल्टीपल जो संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का मल्टीपल जो सभी संख्याओं दी गई संख्याओं से कट रहा हो, वो क्या होगा? LCM होगा।
HCF क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वो संख्या क्या होगी? HCF होगी। तो दोनों का मैंने परिभाषा बता दिया आपको। बेसिक में LCM और HCF निकाला कैसे जाता है ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि जैसे भिन्नों का यहाँ पे LCM HCF आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फ्रैक्शंस का यहाँ पे भिन्नों का LCM और HCF, ठीक है। भिन्नों का LCM और HCF, ठीक है। कैसे निकालेंगे? भिन्न मतलब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देगा वो फ्रैक्शन में दे देगा, जैसे 2/5 कर देगा। ये भिन्न, आपका भिन्न तो पता होगा, और नहीं पता मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊँ अभी डिटेल में सारी चीज़ें। तो भिन्नों का LCM और HCF निकालने का तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 2 यहाँ पे सूत्र मैं बताऊँगा। यहाँ पे अगर LCM पूछता है, LCM और HCF, तो इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बस 2 सूत्र आपको याद करना है। आपको सारी चीज़ें LCM और HCF के बारे में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग इसके ऊपर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कर लेंगे। तो LCM अगर पूछता है तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे भिन्न दे दिया गया है, 2/5 भी मैंने लिखा था। इसमें एक अंश होता है, एक हर होता है, इतना तो पता होगा। ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। इतना तो पता होगा, नहीं पता हो तो मैंने बता दिया। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? अंशों का LCM लेते हैं, LCM, ठीक। अंशों का LCM और बटे में हरों का, यहाँ पे देखिएगा, हरों का HCF। अब क्यों ऐसा करते हैं ये भी मैं अभी बताऊंगा, बस लिख लीजिए, अभी आप ध्यान से देख लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। और HCF में क्या होता है? अंशों का HCF, अंशों का HCF और बटे में उसी का उल्टा हो जाएगा, हरों का LCM, ठीक। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा लिखा गया है, कि अंशों का और हरों का ऊपर नीचे क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, LCM जब भी निकालना हो आपको, तो जो अंश होती है वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 है, उसके बाद कोई भी वैल्यू 4, 6 दिया गया है, उस सभी का हमको यहाँ पे LCM निकालना है। और जो नीचे जैसे 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, उन सभी का HCF निकालना है। इस तरीके से लिख देना, आपका LCM निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर HCF पूछता है आपसे, तो अंशों का HCF निकालिए, जो ऊपर वाली संख्या है उसका HCF निकालिए, और बटे कर दीजिए हरों का LCM, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल दीजिए, आपका निकल गया। अब यहाँ पे LCM में हम ऊपर LCM क्यों रख रहे हैं, नीचे HCF क्यों रख रहे हैं? LCM का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कब प्राप्त होती है? जब हम उसमें, जब हमारा ऊपर जब छोटी संख्या होगी, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें हम बड़ी संख्या से, आपको पता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ पे LCM का मतलब होता है छोटा सा छोटा मल्टीपल। जब छोटी से छोटे मल्टीपल में हम बड़े से बड़े यहाँ पे संख्या से भाग देंगे तो हमारा संख्या क्या आएगा? छोटा आएगा। जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2/5 कर देंगे, ठीक, या फिर 4/3 कर देंगे। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? यही वाली होगी ना, ये वाली बड़ी संख्या होगी, ये वाली छोटी संख्या होगी। तो हमको निकालना क्या है? छोटी संख्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी संख्या निकालनी तो हमको नीचे वाली संख्या बड़ी चाहिए, ऊपर वाली संख्या छोटी चाहिए, इसलिए ऊपर हम LCM करते हैं, अंशों का LCM करते हैं, और नीचे हरों का HCF करते हैं। उसी का उल्टा, अगर HCF निकालना है तो हमको बड़ी संख्या चाहिए, इसलिए हम ऊपर बड़ा संख्या रखते हैं, नीचे छोटा संख्या से भाग दे देते हैं, तो बड़ी संख्या आ जाती है। इसलिए ये सूत्र होता है अंशों का LCM जब भी निकालना है तो ऊपर वाले का LCM करेंगे, नीचे उसमें भाग दे देंगे HCF से, हरों का HCF। अगर HCF निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या में उसमें जो हर होंगे उनका LCM कर देंगे। बस इतना सा है काम, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आप लोगों का सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं,
ठीक है दोस्तों, बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से कि वीडियो लाइक करते चलिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा आप, ठीक है। थोड़ा इधर चलता हूँ, यहाँ पे इसके चल नहीं रहा है। एग्जाम्पल है, देखिएगा। 2/3 6/15, 2/3 6/15 और क्या है 8/9, 8/9। इसका यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करिए, LCM और HCF दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में। एलसीएम के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था, अंशों का एलसीएम बटे हरों का HCF, ठीक है। तो अंश क्या क्या है, 2, 6, 8 है। आपको मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या सभी से कट रही है, तो नहीं कट रही तो उसका 2 गुना करिए, 8 का 2 गुना 16 होगा, 16 भी 2 सबसे नहीं कटेगा तो उसका 3 गुना करिए, 24 होगा। 24 देखिए सबसे कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से भी कटेगा 24, 6 से भी कटेगा 24 और 8 से भी कटेगा 24, यानी कि ऊपर हमारा आ जाएगा 24। और हरों का HCF 3, 15, 9, इसका HCF क्या होगा, सबसे मैंने HCF में क्या कहा था, सबसे छोटी संख्या लीजिए, उससे कट करके देखिए क्या सभी संख्याएं कट हो रही हैं, तो 3 से 15 भी कट हो रहा है, 3 से 9 भी कट हो रहा है, यानी कि नीचे आ जाएगा 3, तो 3 8 24। यहाँ पे HCF, यहाँ पे LCM क्या आ गया, 8 आ गया। HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंशों का HCF 2, 6 और 8 का HCF। सबसे छोटी संख्या देखनी थी HCF में, 2 से कट हो रहा है सभी संख्याएं, हाँ कट हो रहा है, 2 से 6 भी कट हो रहा है, 2 से 8 भी कट हो रहा है, यानी कि ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा। हरों का LCM, हरों का LCM मतलब 3, 15 और 9, इसमें सबसे बड़ी संख्या में LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 15। क्या 15 सभी से कट रहा, नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 15 का डबल करिए 30, 30 भी नहीं कटेगा 9 से, उसका 3 गुना करिए 45, 45 क्या कट हो रहा है, 3 से भी कट हो रहा है, 15 से भी कट हो रहा है, 9 से भी कट हो रहा है, यानी कि 2/45 इसका आ जाएगा क्या, HCF। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं LCM, कैसे फाइंड आउट करते हैं HCF, आपको कन्फर्म हो गया होगा। ये था भिन्न अगर दे दिया गया, उसका बोल देता है आपसे कि LCM निकालिए या फिर HCF निकालिए, आप आसानी से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका था। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जैसे आपके एग्जाम्पल में अभी आया था लास्ट ईयर आपका LCM और HCF से जो क्वेश्चन आया था, उस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, किसी भी 2 संख्याओं का LCM या फिर जो HCF है उनका जो गुणनफल होता है, जो संख्याएं दी गई रहती हैं उनका गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इसको अब रफ करता हूँ मैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करिए, आपके बुक में भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दिए गए किसी भी 2 संख्याएं हैं यहाँ पे, जैसे अगला कॉन्सेप्ट है ना, समझिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जो दी गई संख्याएं हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए x और y। x और y का जो LCM होगा और जो HCF होगा, उनका जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। x y का गुणनफल, x इंटू वाई का गुणनफल बराबर क्या होगा, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र। 2 संख्याएं दी गई हैं, अगर इसको आप पहली संख्या दूसरी संख्या की तरफ से भी आपके बुक में जो लिखा होगा इस तरीके से लिखा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इस तरीके से भी आपके बुक में दिया होगा, तो उसी को यही 2 संख्या मैंने मान लिया x और y। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आपके यूपी टेट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। वहाँ पे 2 यहाँ पे अभी मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन क्या था। पहले आप इस चीज़ को नोट करिए, ठीक है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। वीडियो रोक, अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था।
पहली संख्या यहाँ पे आपसे दे दिया गया था, बोल दिया, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सुनिएगा। अगर पहली संख्या 36 है, या फिर बोल रहा है कि एलसीएम अगर उसका है 72 और एचसीएफ है उसका 12, और पहली संख्या अगर 36 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के अंतर को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम दे दिया गया था, आपको दे दिया गया था क्वेश्चन में, एलसीएम दे दिया गया था 72, ठीक, और एचसीएफ दे दिया गया था, कितना, 12। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, पहली संख्या दे दिया गया था, कितना दे दिया गया था, 36। पहली संख्या दे दी गया था यहाँ पे 36, और यहाँ पे बोला था पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले अंतर ज्ञात करने के लिए आपको दूसरी संख्या निकालना होगा। ठीक है, दूसरी संख्या निकालना होगा, दूसरी संख्या फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही तो अंतर निकाल पाएंगे। दूसरी संख्या फाइंड आउट करेंगे तभी तो अंतर निकलेगा। अब सूत्र में डायरेक्ट आप रखेंगे, अगर आपको सूत्र पता होगा, डायरेक्ट आप रखेंगे तो आपको तुरंत दूसरी संख्या मिल जाएगी। बस ध्यान दीजिएगा कि दूसरी संख्या नहीं आपको आंसर देना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर आपको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम मैंने सूत्र क्या बताया, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम क्या है, 72 है, गुणे HCF क्या है, 12 है, बराबर पहली संख्या क्या दिया था, 36 दिया था, दूसरी संख्या आपको निकालना ही है तो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। 36 दूनी 72 यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि दूसरी संख्या आ गई आपकी, दूसरी संख्या आपका आ गया 24। ठीक है, यहाँ पे 12 दूनी 24, दूसरी संख्या आ गई 24। लेकिन यहाँ पे आपसे दूसरी संख्या नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। तो अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, अंतर आएगा 36 में से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 12। ये था आपका आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपी टेट का लेवल क्या है। बस ये जान के चलिए कि यूपी टेट में जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ के रखना है कि आपको पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, और अगर आप पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला भी होगा। तो एक बार पेपर जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व जरूर करिए। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। यदि आधार समान हो, ऐसे कोई संख्याएं दी गई हैं जिसके मतलब पावर में दे दी गई, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8। तो जब यहाँ पे देखेंगे आधार समान है, यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर जैसे दिया गया है 2, 2 की पावर 3 दिया गया है, यहाँ पे 2 की पावर 5 दिया गया है, 2 की पावर 7 दिया गया है। तो यहाँ पे ये आधार होता है, ये घात होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार आपका समान है। जब आधार समान हो, दिए गए यहाँ पे संख्याओं में जब आधार समान हो तो एलसीएम क्या होता है, LCM क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 2 की घाते, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7 है। और HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, यानी कि 2 की घाते 2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और आ गए अगर ये कॉन्सेप्ट आप देखे रहेंगे तो तुरंत आप आंसर लगा देंगे। अगर आधार समान है, यहाँ पे आधार सभी के देखेंगे 2 है, पावर अलग अलग है, तो एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी पावर वाली संख्या 2 की घाते 7, और एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटे घात वाली संख्या 2 की घाते 2। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो कैसे आप डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर आधार समान हो तो जो एलसीएम होता है सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है, और जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटी घात वाली संख्या होती है। और यहाँ पे अगर एग्जांपल लेके देखा जाए, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अभी मैं चेक करता हूँ कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है इस तरीके से, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होगी। यहाँ पे मान लीजिए 3 के घाते दे दिया गया -3, 3 के घाते -5, 3 के घाते -7, 3 के घाते -15। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करिए, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करिए। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे जो बड़ी घात होगी वो एलसीएम होगा, सबसे छोटी घात जो होगी वो एचसीएफ होगा। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है,
आपको पता होना चाहिए कि माइनस में जो संख्या होती हैं घात में जाती हैं वो सबसे छोटी हो जाती है। जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी वो उतनी छोटी संख्या होगी, जितना माइनस में घात सबसे छोटा होगा वो उतनी बड़ी संख्या होगी। यानी कि बड़ी संख्या का मतलब एलसीएम, यानी कि यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3 के घाते -3, और यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा सबसे छोटी यहाँ पे संख्या 3 के घाते -15। तो कैसे माइनस की अगर संख्याएं दी गई हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पॉजिटिव कैसे दी गई हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता हो गई होगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं घर पे नहीं था, जल्दी मैं पूरे काम को निपटा के घर पे आया हूँ, इसीलिए मैंने 2 दिन आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम था इसलिए मैं बाहर चला गया था। उसकी वजह से 2 दिन वीडियोस डिले हुई हैं, लेकिन आगे कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, और उसके लिए मैं अपना काम जल्दी से निपटा के फिर वापस आया हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली बेसिस पे आपके क्लासेस लूँ, और आप लोग बस डेली बेसिस पे देखा करिए और सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक ज़रूर किया करिए, और डेली बेसिस पे ऐसे यूपी टेट की तैयारी करनी हो आपको, या फिर सीटेट की तैयारी करनी हो, सुपर टेट की तैयारी करनी हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करनी हो, खासतौर से मैथ और रीजनिंग की, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की क्लासेस तो आपको मिलेंगी, लेकिन मैथ और रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं डेली बेसिस पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप देख सकें उसको और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।